गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आज की नीड है। हमारा जो आज एनवायरनमेंट है वो सफर कर रहा है कहीं ना कहीं से रेडिएशन से। जिस तरह से कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जनी होती है, उसी तरह से हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, एनवायरोचिप एनवायरोग्लोब, जो हमें इस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। इस टाइम पीरियड में जब हम बहुत सफर कर रहे हैं रेडिएशन के कॉजेस से, तो इस पर हम कैसे अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इससे हम कैसे अपने को और अपने नियर्स एंड डियर्स को सेव कर सकते हैं। तो इसी की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में आज एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इस मेन फील्ड के डॉक्टर हैं। मीन्स अगर मैं बोलूं, मिस्टर मानिक ने पूरी नॉलेज, पूरा जो कंटेंट है उस पे पूरे अच्छे से हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर किया है। तो हम चाहेंगे कि वो अपनी वैल्यूएबल जो नॉलेज है वो हम सबसे शेयर करें, जिससे कि हम इसको बेनिफिट उठा पाए। हम इनवाइट करते हैं हमारे बीच में मानिक सर को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस सेशन के लिए इनवाइट किया मुझे। वन थिंग आई जस्ट वांट टू एड्रेस टू एवरीवन, आई हैवंट सीन अर्चना मैम जैसा जो जेस्चर है, द वे शी टॉक, द वे शी कन्वे द मैसेज, इट्स रियली ट्रिमेंडस। शी इज रियली डाउन टू अर्थ। एंड जितना मैंने मैम ऑब्जर्व किया अभी तक आपके लिए, आप हमेशा समाज के लिए वर्क करते हो, ऑफ कोर्स एवरीवन की, ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटेक्टेड हो। एंड ऑफ कोर्स हमें भी कुछ इस तरीके से ही करना चाहिए इस पेंडेमिक के टाइम पे। जाहिर सी बात है, एक हाथ अगर हम किसी को दे दें उठाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए मैम आप कर रहे हो और आपकी टीम भी कर रही है बहुत अच्छा वर्क। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपके साथ एक इंट्रो करना चाहूंगा रिगार्डिंग कोरोना वायरस को लेकर। मेरा इंट्रो अभी कुछ नहीं है, मेरा इंट्रो तो मैं उसके बाद ही बताऊंगा, बट पहले कोरोना वायरस के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा थोड़ा सा। जहां इस पेंडेमिक के टाइम पे आज हर किसी की रिक्वायरमेंट है कि हर कोई अपने आप को स्वस्थ रखे, बट प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पा रहे। रीजन ये है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो चुका है, जिसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स लग जाती है। और कोरोना वायरस उनमें से एक ऐसा है जो कि अगर आपका वो ढूंढता है शिकार, कि अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, आपको वो ढूंढ लेगा और आपको आपके साथ वो हो जाएगा। तो इस पेंडेमिक के टाइम पे सबसे ज्यादा बात ये करती है कि हम लोग अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। जैसे कि हमारे पास, मैं आई एम नॉट फ्रॉम मोदी केयर, मैं साइनर्जी एनवायरनिक से हूँ। बट मैं खुद भी, अगर आप मेरी बात माने, तो मेरे पास नियर अबाउट अभी भी मेरे डेस्क पे रखे हुए हैं 10 से 12 प्रोडक्ट। मैं खुद भी उनको कंज्यूम करता हूँ पर डे, जो वेल के सप्लीमेंट्स हैं। और कई ऐसे अदर प्रोडक्ट्स भी हैं जो मैं यूज करता हूँ। और मैं पर्सनली अपने ऊपर, जब मैं आई एम नॉट फ्रॉम मोदी केयर, बट स्टिल अगर मैं अपने ऊपर कंज्यूम करके मेरे ऊपर बेनिफिट है। ओवर वेटेड था मैं, वो वेटेड ठीक हुआ मेरा, वो वेट सिस्टम ठीक हुआ। कई अदर हेल्थ इश्यूज थे मेरे, वो ठीक हुए। हेयर का लेकर प्रॉब्लम था, तो अगेन टी ट्री ऑयल, मरक्कन आर्गन ऑयल, मैं उसको यूज कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, और मेरे हेयर की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। मतलब स्पेशली हेयर्स की अगर मैं बात करूँ, तो सैलून ने मना कर दिया था कि भैया मेरे पास मत आओ, आपके बाल काटने के लायक ही नहीं है, अगर बाल काट दिए तो ये भी नहीं बचेंगे। और आज के डेट में मोदी केयर का ही एक जो फॉर्मूला है, मोदी केयर के पास जो सीक्रेट है अपने प्रोडक्ट को लेकर, विच इज ट्रिमेंडस, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे पास है। बात करते हैं मेरे इंट्रो की। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मानिक ठकराल है। मैं साइनर्जी एनवायरनिक्स में एज एन रीजनल मैनेजर ट्रेनिंग के तौर पे जॉब करता हूँ। यहाँ पे तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो 12 साल का एक्सपीरियंस है, सेल्स ट्रेनिंग दोनों का। मैं कई सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ वर्क कर चुका हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मैं वर्क कर चुका हूँ, और ऑफकोर्स डिश टीवी के साथ मैं वर्क कर चुका हूँ, एयरटेल, वोडाफोन, जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ वर्क कर चुका हूँ। और कई सेल्स मार्केटिंग है उनके साथ भी मैं, जो कंपनीज है उनके साथ वर्क कर चुका हूँ। बट अगर मैं बात करूँ मोदी केयर में ही क्यों चुना मैंने माई सेल्फ, सो हेयर आई एम वर्किंग एज एन रीजनल मैनेजर ट्रेनिंग। बट मेरे पास एक, इससे जब इस कंपनी को ज्वाइन करने में, मैंने जो ज्वाइन किया था इस कंपनी में एज एन एरिया सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया था, और उससे पहले मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी ट्रेनिंग मैनेजर पैन इंडिया। मैंने उस कंपनी को छोड़ के इस कंपनी में आया था जस्ट एक ही रीजन को लेकर और एक ही विजन को लेकर, कि देखिए पानी का गिलास पिलाते तो बहुत पुण्य का काम होता है,
आज रेडिएशन से हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, तो क्यों ना लोगों की हेल्प की जाए। और वही एक रीजन है कि अगर मान सम्मान लेना है तो मोदी केयर है। मान सम्मान कहाँ मिला? मोदी केयर में मिलता है। आपकी फ्यूचर कहाँ है? मोदी केयर में। तो ऑफ कोर्स मेरा एज एन एएसएम था, आज मैं अगेन वही पोस्ट पे आ गया जो पोस्ट के लिए मैंने कभी सोच रहा था कि कौन सी कंपनी में जाऊं, कौन सी कंपनी में ना जाऊं। तो एक बेसिक प्लेटफॉर्म हर जगह मिलता है, अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं। तो मैंने अपॉर्चुनिटी को समझा और मैंने एनवायरनिक्स को ज्वाइन किया। ऐसे ही आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी आती है, तो अपॉर्चुनिटी को कभी लूज मत करिए। मेरे पास कई सारे टॉपिक्स आते हैं जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग्स देता हूँ। अभी बहुत जल्दी आप लोग मेरे कई कंटेंट्स भी आप लोग देखेंगे रिगार्डिंग ज्वाइनिंग, रिगार्डिंग सॉफ्ट स्किल्स, रिगार्डिंग कैसे अपनी टीम को ना, तो बहुत सारी चीजें। मैं खुद भी एक बुक लिख रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी। बात करते हैं, आज का ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पूरे कोरोना के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तरह तरह के काढ़े इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ऑफ कोर्स कई अदर न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को बनाने के लिए कर रहे हैं। बट सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी समझा कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे घर के आसपास मोबाइल टावर्स हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं उसके बारे में जानने के लिए। वो आपकी इम्यूनिटी को ब्रेक और स्टील करने का काम करता है। वो किस तरीके से, कैसे? तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए आज की पीपीटी को मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज आप लोग बहुत कुछ सीख कर जाएंगे यहाँ से, और इस ट्रेनिंग को आप अपनी टीम में डुप्लीकेट जरूर करेंगे। सो अचीविंग आजादी बाय इंप्रूविंग इम्यूनिटी एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ। उससे पहले आप लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ कि आप लोगों की लाइफ में, जी हाँ, लोगों की लाइफ में रोशनी डालने का काम करेंगे। वो कैसे, किस तरीके से, तो जानते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हम लोग अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने का बहुत जरूरी है, बहुत तरह तरह के कार्ड इस्तेमाल करते हैं, काफी कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपने घर को ही माने, हमारे घर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हमारे घर के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हमारे घर के आसपास मोबाइल टावर्स है, हाई टेंशन वायर लाइंस है, घर में लैपटॉप, राउटर, मोबाइल फोन, टीवी, इवन दो और भी कई ऐसे गैजेट्स हैं जो हमारे घर में यूज हो रहे हैं। आजकल आप लोगों के पास बड़ा एक सवाल आता है, ये 5G रेडिएशंस क्या है, या ये 5G रेडिएशन से कुछ इंपैक्ट हो रहा है। तो मैं इसको आपको मिथ और आपका एक क्लियर भी कर देता हूँ। देखिए, जनरेशन वाइज चलता है सब कुछ। सबसे पहले आया फर्स्ट जनरेशन, देन आया सेकंड जनरेशन, देन आया थर्ड जनरेशन जिसको हम 3G बोलते हैं, देन आया फोर्थ जनरेशन जिसको हम 4G बोलते हैं, जिसके कारण हम अपने स्मार्ट डिवाइसेस को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जब फर्स्ट जनरेशन था, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आते आते तितलियां गायब हो गई, कई अदर पक्षी गायब हो गए, जुगनू देखने को नहीं मिलते। हम बचपन में खेला करते थे, डब्बे के अंदर बंद कर देते थे, हम देखते थे लाइट जल रही है रात को, वो गायब हो चुके हैं। तितलियां गायब हो चुकी हैं, जी हाँ, तितलियां तक गायब हो चुकी हैं। अब 5G आ रहा है, 5G की टेस्टिंग चल रही है। जस्ट इमेजिन इंसानों के साथ क्या होगा, क्योंकि आप न्यूक्लियस अच्छे से जानते होंगे कि जो रेडिएशंस है, ये आपके स्ट्रेस का कारक होता है, यानी कि स्ट्रेस को बढ़ाता है। रेडिएशन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर तनाव को बढ़ा देता है, और जब आपकी बॉडी के अंदर तनाव है तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। इवन दो बड़ी बड़ी संस्थान, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी ये कह चुके हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी कह चुके हैं कि मोबाइल फोन रेडिएशन से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आपको कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा है। वो कैसे, किस तरीके से, मैं आने वाले सेशन में आपको, आने वाले पीपीटीज में आपको जरूर पता लगेगा। तो बने रहे इस सेशन में, बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। दो टाइप के रेडिएशन, दो टाइप के होते हैं फ्रीक्वेंसीज, एक होती है लो फ्रीक्वेंसी, एक होती है हायर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हमारे जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक नॉन आयनाइजिंग और एक आयनाइजिंग होते हैं। नॉन आयनाइजिंग की बात करें तो आपके पावर लाइंस जो होती हैं, जिनसे आपके घर में पावर सप्लाई होती है, रेडियो एंड टीवी वेव्स, जो टीवी से तरंगे निकलती है, रेडियो से तरंगे निकलती हैं, वो भी लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं। सेलफोन से, वो भी लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं। माइक्रोवेव, वो भी लो फ्रीक्वेंसी होती है। इंफ्रारेड, वो भी लो फ्रीक्वेंसी होती है। और विजिबल लाइट्स, जो आपके घर में ट्यूबलाइट्स वगैरह होती है, वो भी लो फ्रीक्वेंसी की होती है। अब बात आती है, इनको एक बार को साइड कर देते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कि हम लोग कई बार ना मिथ में आ जाते हैं कि सर ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है, क्या हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है? जी नहीं, हम आयनाइजिंग के ऊपर काम नहीं करते, हम नॉन आयनाइजिंग के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये चीज मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ, क्योंकि जब कल आपके पास मार्केट में कुछ लोग की क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरी आती है, तो आप उसको हैंडल कर पाए, और जब आपको हाँ लगे कि हाँ इनके पास पूरी नॉलेज है, पूरी इंफॉर्मेशन है। तो अगर हाई फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन,
एक्सरेज, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इवन तो सिटी स्कैन जो हम लोग करते हैं उसके लिए भी डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि कैंसर 3% बढ़ा देता है। ये होती है हायर फ्रीक्वेंसी, तो इन पे हम लोग वर्क नहीं करते हैं पहली बात तो, क्योंकि इन पे हम वर्क इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप डेली सिटी स्कैन नहीं कराते हैं, डेली आप अपना एक्सरे नहीं कराते, डेली रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ आप नहीं खेलते, डेली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ आप नहीं रहते हैं। बट आप रहते किसके साथ हैं? पावर लाइंस के साथ। आप रहते किसके साथ हैं? रेडियो एंड टीवी वेव्स के साथ, सेल फोन के साथ, माइक्रोवेव के साथ, इंफ्रारेड के साथ और विजिबल लाइट के साथ आपको डेली रूबरू होना पड़ता है। इनको बोलते हैं नॉन आयनाइजिंग। इनका कुछ इंपैक्ट होता है हमारी लाइफ में। अब आप देखिएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है आप डेली नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप पावर लाइंस या फिर आपके घर में सेल फोन्स या मोबाइल फोन्स या आपके लैपटॉप जो है टैबलेट, इनसे आप डेली अपना कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनसे जो तरंगे आ रही हैं वो लगातार आ रही हैं, लगातार आ रही है, उसको रोका नहीं जा सकता, कट नहीं किया सकता, डिसॉल्व नहीं किया सकता। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो आपका मोबाइल फोन, अगर इसके ऊपर से हम लोग रेडिएशंस को हटा देते हैं, पहली बात जो हम लोग, कई लोग कहते हैं कि एंटी रेडिएशन, एंटी का मतलब होता है रेडिएशन को कट कर देना, डिसॉल्व कर देना। अगर हम इनमें से रेडिएशंस को हटा देंगे आपके मोबाइल फोन से, तो जाहिर सी बात है आपके फोन से नेटवर्क भी उड़ जाएगा। तो हम लोग रेडिएशंस को नहीं हटाते, रेडिएशन को हटाया भी नहीं जा सकता। जैसे कि आपके घर में आरओ लगता है, वाटर प्यूरिफायर। अब जो आरओ का काम है, क्या आप आरओ पानी को कट कर देता है? नहीं, वो पानी को प्यूरिफाई करने का काम है उसका, जैसे कि एयर प्यूरिफायर। अब एयर प्यूरिफायर अगर एयर को ही रोक देगा तो आपके घर में तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एयर प्यूरिफायर का काम क्या है? आपके एयर को प्यूरिफाई करना, है ना। हम जस्ट एक नेचर को चेंज करते हैं, जस्ट एक सिंपल तरीके से समझेंगे। अब जैसे गर्मी आती है तो हम क्या करते हैं? एसी चला लेते हैं। सर्दी आती है तो ऊपर तक जैकेट पहन लेते हैं कि हवा अंदर तक ना जाए। यस, हम नेचर को चेंज कर रहे हैं। हम उसकी जो ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी है, अपनी फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि वो हमारे बॉडी के अनुकूल हो जाए, है ना। अब ये जो रेडिएशन है, ये आपकी बॉडी के अंदर कर क्या रहा है? तो रेडिएशंस को अगर हम लेमन लैंग्वेज में, जस्ट एक बेसिक लैंग्वेज में अगर किसी को समझाना है, तो हम उसको बड़े प्यार से इस तरीके से समझा सकते हैं कि रेडिएशंस एक तरीके का स्लो पॉइजन है। क्यों? क्योंकि ये आज नहीं करा, लेकिन ओवर टाइम पीरियड आपकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, धीरे 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 धीरे, बहुत स्मॉल स्मॉल मात्रा में। कहते हैं ना, किसी को अगर जहर देना है, छोटी छोटी मात्रा में जहर दीजिए, एक टाइम पे इतना बीमार हो जाएगा कि डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाएगा। या तो रेडिएशन आपकी बॉडी के अंदर तनाव बढ़ा रहा है, जहर का काम कर रहा है तनाव बढ़ाने का। और जब आपकी बॉडी के अंदर तनाव बढ़ता है एक टाइम पे, तो कई सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर लग जाती है, कई सारी हेल्थ इश्यूज हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। क्योंकि तनाव क्या करता है? आपके इम्यूनिटी को ब्रेक करने का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्टील करने का काम करता है ये तनाव आपका। तो समझेंगे इसे किस तरीके से क्या है। अभी एक आपके सामने मैं एक बिल्डिंग का मैप रख रहा हूं, आप देख रहे होंगे रेड कलर की डॉट्स आ रही हैं वहीं पे, और जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं डॉट्स बढ़ती जा रही हैं। एक मोबाइल टावर से तरंग आ रही है, हाई टेंशन वायर लाइन से रेडिएशन आ रहे हैं, बीच में एक सर्वर रूम है। अब आप देखेंगे इस ऑफिस में जितने जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली इफेक्टेड है रेडिएशन से। क्यों? क्योंकि एक ऑफिस की बात करें तो वहां पे सर्वर रूम होता है, वहां पे वाईफाई होते हैं, वाईफाई के कारण वो सब लोग अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट होते हैं, इवन तो मोबाइल फोन पे भी वो कनेक्टेड होते हैं। तो जितना ही ऑफिस का एरिया है डायरेक्टली इफेक्टेड था रेडिएशन से। तो हमारे ऑफिस, हमारी जो कंपनी है साइनर्जी एनवायरॉनिक्स, जी हाँ, हमारी कंपनी जो है वो जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर भी काम करती है, यानी कि अर्थ से निकलने वाले रेडिएशन के ऊपर भी वर्क करती है। तो हमारी कंपनी ने चेक किया बाय द हेल्प ऑफ लेकर एंटीना कि रेडिएशंस कहाँ-कहाँ हैं, यानी कि अर्थ से जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो कौन-कौन से किस-किस जगह, जो नेचुरल रेडिएशंस को हम बोलते हैं। एक होता है नेचुरल रेडिएशन, एक होता है मैन मेड रेडिएशन। मैन मेड रेडिएशन जो होते हैं वो मोबाइल टावर से आते हैं, नेचुरल रेडिएशंस आपके अर्थ से आते हैं, अर्थ के कुछ पोर्स होते हैं, तो वो एरिया भी नेगेटिव हो जाता है। तो इस ऑफिस में जितने काम करने वाले लोग थे उनके साथ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, क्योंकि मोबाइल टावर से भी रेडिएशंस आ रहे थे और अर्थ से निकलने वाले रेडिएशंस थे। अब वो क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब तक हेल्थ प्रॉब्लम को आप नहीं समझाएंगे, लेबोरेट करके नहीं समझाएंगे, तो आप नहीं उस प्रोडक्ट को आगे लोगों को तक समझा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि लोगों तक जब क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं माय गॉड इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम। अब भैया माइग्रेन की प्रॉब्लम आई कहाँ से, क्यों होती है माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये भी तो समझना जरूरी है। क्योंकि हमें बीमारी का कॉज पता होना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से हम कुछ भी नहीं छुपाते, ऐसे ही डॉक्टर्स को भी हमारे साथ कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए और हमें नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, है ना। ऐसे ही अब क्या होता है, जो हम डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, वेदर आपके मोबाइल टावर से जो तरंगे आ रही है, आपका लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, या घर में वाईफाई लगा है, हाई टेंशन वायर लाइन्स है, इनसे सबसे जो तरंगे आ रही है वो आपकी बॉडी के अंदर तनाव बढ़ा रही है।
और तनाव के कारण जो है आपका इम्यूनिटी जो है बिल्कुल कमजोर हो जाता है। और क्यों? क्योंकि कई सारी हेल्थ इश्यूज भी हमें लग जाते हैं। जैसे कि मैंने हेल्थ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया है, कुछ शॉर्ट टर्म में और कुछ लॉन्ग टर्म में। अभी हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म में। जो शॉर्ट टर्म में सबसे पहली हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, जो कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा ड्रास्टिक हो चुका है, मेमोरी लॉस। हमारे टाइम पे हम लोग कैलकुलेशंस अपनी फिंगर्स पे कर लेते थे, यस और नो? लेकिन आजकल के बच्चे क्या यूज कर रहे हैं? कैलकुलेटर का। और कैलकुलेटर कहाँ पे अवेलेबल है? मोबाइल फोन। छोटा सा काम भी करना है तो मोबाइल फोन का सहारा लेते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी, आप में से काफी लोग टीचर होंगे, आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी मोबाइल फोन से ले रहे हैं लोग। इवन तो माँ बाप तो नए नए मोबाइल फोन दिला रहे हैं अपने अपने चिल्ड्रंस को कि नहीं, मेरे बच्चे को पढ़ाई करनी है, नया गैजेट होना चाहिए, अपडेटेड गैजेट होना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, हमें अपडेटेड रहना चाहिए। मैं किसी मोबाइल फोन कंपनी की निंदा नहीं करूंगा, मैं किसी भी टेक्नोलॉजी को नहीं बोलूंगा कि मत यूज कीजिए, मैं कह रहा हूँ यूज कीजिए। अब जैसे हम टू व्हीलर चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते समय हमें प्रिकॉशन के लिए हमें बोला जाता है हेलमेट का इस्तेमाल करें, है ना? अब क्यों हेलमेट के लिए? क्योंकि वो आपको प्रिकॉशन दे रहा है, फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेन जो भी हो सकता है एक्सीडेंट से, वो आपको प्रोटेक्ट करे। लेकिन वो आपको लिख कर नहीं देता कि इसमें मैं आपको बिल्कुल आपको बता दूंगा कि अभी एक्सीडेंट होने वाला है। ऐसा नहीं होता, है ना? दैट्स अ प्रिकॉशन, आपको उसको यूज करना ही करना है। आपको ऐसा नहीं है कि भैया वो बता रहा है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, नो, दैट्स अ प्रिकॉशन। अगेन, ये तो थी पहली हेल्थ प्रॉब्लम जो मैंने बच्चों के अंदर बताई, तो इसके लिए हमें प्रिकॉशन का इस्तेमाल करना चाहिए। बट हमारे पास सॉरी टू से कोई प्रिकॉशन अभी अवेलेबल नहीं है एज पर यू, कि हमारे पास क्या करें, कोई प्रिकॉशन नहीं है। यही क्वेश्चन आएगा आगे। मेमोरी लॉस में एक और प्रॉब्लम आती है। पहले जब हमारे घर में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, तब हमें 20 से 25 नंबर बड़े प्यार से याद हुआ करते थे। जब हमारे पास हमारा प्यारा, हमारा दुलारा, हमारी अखियों का तारा हमारे पास आया, तब से हम लोग अपना ही मोबाइल नंबर भूल गए थे। इवन तो अगर फीमेल्स की बात करें, ज्यादातर फीमेल्स जो है किचन में काम करते हैं, उनको किचन में काम करना बहुत अच्छा है, क्योंकि कुकिंग उनका उन्हीं का प्रोफेशन है। अब अगर बात करें, कई बार ऐसा होता है कि कुकिंग करते करते सडनली याद आता है कि फ्रिज से कुछ लेना है, तो जैसे ही फ्रिज खोलते हैं, भाई भूल जाते हैं मैं लेने क्या आई थी। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाना। कई बार हम अपना कुछ सामान रख के भूल जाते हैं, कहीं जाना था, कहीं चले जाते हैं। अब कई लोग जैसे स्पेक्स लगाते हैं, अब कई बार ऐसा होता है स्पेक्स को ऊपर लगा लेते हैं और अपना ही स्पेक्स ढूंढ लेते हैं ना, मेरा चश्मा देखा करके। ऐसा होता है कई लोगों के साथ भी। वहीं पे अगली हेल्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं, विच इज इरिटेशन। अब ये जनाब आप देख रहे हैं अपनी अपनी स्क्रीन पे, आप लोग देख पा रहे होंगे ये जनाब कितनी ज्यादा इरिटेट हो रखे हैं। माइट भी हो सकता है इनके बॉस ने इनको कुछ काम दिया हो और इनसे पूरा ना हुआ हो। माइट भी हो सकता है इन्होंने किसी को किसी के अच्छे के लिए सलाह दी होगी और सामने वाले व्यक्ति ने इनको रिप्लाई बैक ऐसा दिया होगा विच ही नेवर एक्सपेक्ट कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, है ना? हमारे साथ भी कई बार होता है कि हम लोग भी कई बार मोदी केयर में जो है ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं और प्लान देते हैं, सब कुछ समझा देते हैं, और सामने वाला व्यक्ति बोलता है एक्चुअली क्या है ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एट टाइम हम लोग ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता है कि पूरा प्लान भी दिया, सब कुछ बताया, सामने वाले व्यक्ति ने सिर्फ इतना बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सुन तो रहता आगे मैं कैसे कर रहा हूँ। प्रॉब्लम इज कि माइट भी हो सकता है वो व्यक्ति, तभी हम बोलते हैं ना फॉलो अप लीजिए, फॉलो अप लीजिए, फॉलो अप लीजिए। देखिए यहाँ पे कड़ी जुड़ती जाती है हर चीज से। फॉलो अप का क्यों बोलते हैं? माइट भी हो सकता है वो पर्सन उस समय स्टेट में ना हो सकता है वो किसी कारणवश तनाव से हो। तनाव किसी भी चीज से हो सकता है, पार्टनर से लड़ाई से, फूडिंग से, ट्रैवलिंग से। बट अगर कोई तनाव उनके उनके मोबाइल फोन से आ रहा है, देन वी हैव अ सोल्यूशन। अभी तक इन लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे पास इनके लिए सोल्यूशन है ना? वहीं पे आगे बात करते हैं हेडेक हो जाना। अब हेडेक बड़ी अमूमन सी आम सी बात है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो सिर में हैवीनेस सी हो रही होती है ना? हम लोग सोचते हैं कि चाय पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। सच्ची सी बताना, आप में से अपने से काफी लोग अपना मोबाइल फोन कहाँ रख के सोते हैं? मैं बता देता हूँ। हम लोग से काफी लोग अपना मोबाइल फोन अपने सर के पास या सराने के नीचे रख के सोते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल कंटिन्यूअसली रेडिएट करता है। और अगर वो रेडिएट करता है तो एट टाइम्स क्या होता है, मॉर्निंग टाइम पे आपको हेडेक फील होता है। मेरे साथ तो कल रात को ही हुआ ऐसा कि मेरा एनवायरो ग्रुप जो था वो मेरी सिस्टर ले गए थे कि मेरे को दे दे। मैंने कहा ठीक है ले जाओ, और दूसरा एनवायरो ग्रुप चार्ज नहीं है। तो हुआ क्या, मेरे पास दोनों मोबाइल फोन थे, तो मैंने अपने पास रखे हुए थे, लेकिन मोबाइल फोन को अपना फ्लाइट मोड पे डाल के सो गया। लेकिन दूसरे रूम में एक वाईफाई लगा हुआ है, और मेरा टीवी जो है स्मार्ट टीवी, वो भी कनेक्टेड है वाईफाई से। अब रात को मैंने टीवी को बंद कर दिया रिमोट से और अपने वाईफाई को बंद नहीं किया, तो वो कंटिन्यूअसली रेडिएट कर रहा था। जब मैं सुबह सोकर उठा तो मुझे हैवीनेस सी हो रही।
अब मैं इसी चीज को बड़ा ज्यादा डायलेमा में था कि मैंने कहा ये तो गलत कर दिया मैंने, अपने साथ ही, सब कुछ जानते हुए भी अपने साथ ही गलत किया। एनवायरो ग्रुप था मेरे पास तो मैं प्रोटेक्टेड था, तो मुझे सिरदर्द भी नहीं हुआ। लेकिन एनवायरो ग्रुप जैसे किया तो मैंने क्या किया, सुबह जैसे ही हुई अपना जो दूसरा एनवायरो ग्रुप था जो चार्ज नहीं था उसको जाके चार्जिंग पे रख के आया, जिसकी वजह से हाँ अब लग रहा है कि हाँ ठीक हूँ मैं काफी देर। तो हेडेक आज की डेट में आम सी बात हो चुकी है, लेकिन हो क्यों रही है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पे आता है स्लीप डिसऑर्डर, नींद ना आना, नींद की बीमारी हो जाना, रात को काफी देर तक नींद ना आना, या अगर सो तो जाना लेकिन 3-4 बार जागा जाना। और मान लीजिए अगर आप सो भी गए तो सुबह जब आप उठते हैं तो आप फ्रेश फील नहीं कर पा रहे होते। जानते हैं क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, सॉरी, प्रदीप जी, प्रदीप जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सेल्फ अनम्यूट हो जाएं। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग प्रदीप जी। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं मैम आप? बढ़िया, आप सुनाएं। बहुत बढ़िया मैम। मैम मान लीजिए अगर आपको रात को नींद अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो नेक्स्ट डे आपका किस तरीके से जाएगा? मैं फिर इस चीज को समझाऊंगा सर। मैम सर ज्यादातर तो गुस्सा बच्चों पे निकलता है और बहुत ज्यादा काम करने का भी दिल नहीं करता। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके, वहीं पे हम पूछेंगे रवि अनेजा जी से। रवि अनेजा जी आप बताएं कि अगर आपकी रात को नींद अच्छी नहीं हुई तो नेक्स्ट डे आपका क्या जाएगा, कैसे जाएगा? रवि जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। सर अगर आपको रात को नींद अच्छी नहीं हुई तो नेक्स्ट डे आपका किस तरीके से जाएगा? एकदम फुल एनर्जी नहीं रहेगी काम करने की, किसी भी काम करने की। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। तो ये भी हमने 2 लोगों से सुना और एक किसी और पर्सन से भी जरूर सुनते हैं, देखेंगे कि कितने लोग आज इस सेशन में एक्टिव हैं। सोनिका कालरा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग मैम। मैम अगर आपको रात की नींद अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो व्हाट अबाउट कि नेक्स्ट डे आपका कैसा जाने वाला है? अरे सर बड़ा बुरा हाल, सर में सर दर्द रहेगा, उठने का मन नहीं करेगा, सारी भड़ास पति और बच्चे पे निकल जाएगी और बस अच्छा, कहेंगे बस सो जाओ सारे काम छोड़ के। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ऐसा अगर जस्ट इमेजिन अगर ये क्वेश्चन आपने किसी कस्टमर से पूछा तो वो क्या रिप्लाई करेगा? वो भी कुछ इसी तरीके से रिप्लाई करेगा, हाँ या ना? अब आप एक बात बताइए, हमें क्या चाहिए होता है? कस्टमर की हाँ, कस्टमर की क्या चाहिए? यस। तो ये मैंने आपको कुछ यस क्वालिफाई क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अब ये देखिए ना, मैंने हेल्थ प्रॉब्लम आपको समझा रहा हूँ, साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ आपकी हाँ भी करा रहा हूँ कि हाँ आपको ये बीमारी है, हाँ आपके साथ ऐसा होता है, और अगर हाँ आपके साथ ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, कहीं और मत जाइए, मेरे पास आइए, मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। हाँ मेरे पास इसका सोल्यूशन है। क्लियर? तो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, पार्टिसिपेट करते रहिए, अभी बीच में बहुत कुछ आने वाला है। ये सेशन आज ये नॉर्मल सेशन नहीं है जो आप कभी दिया होगा आपने, ये जस्ट एक अपडेटेड सेशन है और अपडेटेड वर्जन भी है पीपीटी का भी, ताकि आप लोग सीख जाएंगे और कुछ भी। ठीक है जी हाँ, स्लीप डिसऑर्डर की हम लोग बात कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है रात को काफी देर तक नींद ना आना, या अगर सो तो जाना लेकिन 3-4 बार जागा जाना। और मान लीजिए अगर आप सो भी गए तो सुबह जब आप उठते हैं तो आप फ्रेश फील नहीं कर पा रहे। तो जानते हैं ऐसा क्यों होता है? डियर लीडर्स, हमारे शरीर में हॉर्मोन्स होते हैं, उनमें से एक हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये दर्शाता है कि दिन है या रात है। अब हम लोग जो अपना मोबाइल फोन कहाँ है, अपने सर के पास, अपने सराने के पास रख के सोते हैं, ज्यादा ज्यादा नेक्स्ट में पिलो रखते हैं, इतना ही करते हैं। अब होता क्या है, जब फोन आपके पास है, अब फोन रात को कभी रिंग होता है ना, रात में रात कभी मैसेज आ जाता है। अब ये दिल बेचारा हालातों का हमारा क्या करे बेचारा, देख तो लूं आया किसका मैसेज जरा। तो जैसे ही फोन की टिंग हुई, यहाँ पर भी टिंग होती है और एक बार क्यूरियोसिटी अंदर से जनरेट होती है, एक बार देख तो लूं किसका मैसेज आया है। तो जैसे ही आप वो मैसेज देखते हैं, मेलाटोनिन एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट के हिसाब से एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से आपको काफी देर तक नींद नहीं आती है। और अगर आपको ये सिलसिला हर महीना, हर दिन, हर हफ्ता चलेगा तो सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड्स कि आपको इंसोम्निया के शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, यानी कि नींद न आने की बीमारी लग सकती है। डॉक्टर सुरेंद्र कौर जी, आप तो पेशे से डॉक्टर हैं,
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर किसी पेशेंट को अगर नींद नहीं आती होगी तो हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं उसको? गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर वैसे मैंने MA PhD किया हुआ है, आई एम नॉट फिजिशियन, बट हम सब लोग डॉक्टर हैं। पर मोदी केयर में सुनते सुनते हमें कुछ तो एक्सपीरियंस हो गया है कि हम हेल्थ के बारे में काफी कुछ जान गए हैं। तो यही कह सकते हैं कि हमारा जो एक स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम एक साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं और अनकॉन्शियस माइंड हमारा रेगुलर चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आती है। वाओ, वेरी नाइस मैम। बट इसको थोड़ा सा ना, एक क्वेश्चन मेरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैम। अगर मान लीजिए किसी को नींद ना आने की बीमारी लग गई है तो उसको क्या करना होगा? सर उसे अपना स्ट्रेस लेवल मेनली कम करना होगा, तभी मेन चीज जो हमारा होता है स्ट्रेस है, जो हमें काम नहीं होने देता, हमें एक साउंड स्लीप नहीं लेने देता। उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, हम किसी साइकोलॉजिस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं, और हम अपनी लाइफ रूटीन को चेंज करके उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कुछ हम सप्लीमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, कुछ हम अपने स्ट्रेस लेवल को इस तरह से कम करके चेंजेस लाके अपने आप को इम्प्रूव। ओके, आई विल कम बैक टू यू मैम लेटर ऑन, वेट कीजिएगा। वैसे ऑल्दो ज्योति मैम ने मेरा पार्ट खुद अदा कर दिया है, थैंक यू सो मच मैम। बट स्टिल बीइंग आई डोंट नो अबाउट मोदी केयर, आई एम जस्ट न्यू टू यू, आई एम अ न्यू ज्वाइनी टू यू, ठीक है ना? अगर उस न्यू ज्वाइनी से आपने सवाल पूछ लिया, भैया नींद ना आने की बीमारी लग जाएगी तो क्या करोगे आप, तो उसके लिए जर्नल क्वेश्चन, जर्नल आंसर क्या होगा? पुष्पा जी आप बताएंगे प्लीज। मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। सबसे पहले तो मोबाइल को हटाएंगे। वेरी नाइस, चलिए बहुत बढ़िया, आपने कहा मैं तो जड़ ही हटा दूंगी। रात को सोने से पहले तो मोबाइल ही हट जाना चाहिए। एक सवाल मैम आपसे, अगर पेड़ का कोई टहनी खराब हो रही है तो क्या पेड़ को काट देना सही होगा? नहीं तो उसका कुछ इलाज किया जाएगा। वही तो इलाज पूछ रहा हूँ मैं, इलाज क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? क्योंकि मेरे को रात को नींद बिल्कुल नहीं आती है। सीमा जैन जी ने भी आंसर दे दिया है, वेरी नाइस मैम। तो आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है मैम। देखिए मेरे पास तो, देखिए बात तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे पास यहीं पे कस्टमर मिल गए, मैं तो अभी आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ। तो देखिए चलिए ज्यादा टाइम इसमें नहीं गवाते, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोग मुझे आंसर देना। ऑल्दो काफी लोगों ने आंसर दिया, जैसे कि ज्योति जी ने, थैंक यू सो मच मैम, सीमा जैन जी ने, थैंक यू सो मच मैम। इसमें क्या होता है कि हमें क्या करते हैं, जब नींद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, ये दवाई खाओ आपको नींद आया करेगी। आप ये मेडिसिन जब जब आप खा रहे हो तब तक तो आपको नींद आ रही है, लेकिन जैसे ही आप खाना छोड़ दोगे आपको नींद आना फिर से बंद हो जाएगी। तो इलाज कहाँ हुआ परमानेंट? इलाज तो कुछ भी नहीं हुआ, वहीं का वहीं रहा। वहीं का वहीं रहा, वेरी नाइस। तो क्यों ना ऐसा कुछ लिया जाए, क्या आप चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा लेना जिससे आपकी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी हो? जी बिल्कुल। बिल्कुल चाहते हो ना मैम? तो मैम बने रहिए इस सेशन में, आज आपको मैं जरूर बताऊंगा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। आई होप आप भी परमानेंट इसका सॉल्यूशन चाहोगे और एवरीवन चाहेंगे। क्या होता था ना कि ना, एक आई एम जस्ट अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम जब स्टडी करते थे तो लाइट बार बार जाती थी। अब पापा कभी पड़ोसी के घर से लैंप लेके थे, कभी किसी के घर से मदर लैंप लेती थी। मैंने कहा मम्मी पापा एक ना परमानेंट सोल्यूशन दो। परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा? तो मम्मी पापा ने क्या किया, एक काम करते हैं, चलिए मार्केट ढूंढ के आते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो पूछा भैया लाइट जाती है तो क्या करे? तो जब लाइट जाती, किसी ने बोला जनरेटर ले लो, किसी ने कहा कि वो एक टॉर्च वाली लाइट आती है वो रख लो। हमने कहा बाकी घर में भी तो जाती है, फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा एक काम करो, इन्वर्टर लगवा लो, सबसे बढ़िया परमानेंट इलाज, जैसी लाइट जाएगी इन्वर्टर चालू हो जाता है ना? तो ऐसी मोदी केयर के पास भी सॉल्यूशन है, आप घबराएं ना, हमारे पास आपके लिए स्पेशली सॉल्यूशन है, जिसके लिए आज ये ट्रेनिंग रखी गई है। तो बने रहे इस सेशन में, आगे तक मैं आपको बहुत कुछ नई इंफॉर्मेशन आज आपको जरूर दूंगा, न्यू वे टू एड्रेस
योर कंसल्टेंट्स कि आप लोग जो न्यू ज्वाइनीज हैं उनके साथ कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो स्लीप डिसऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ तक। आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हुआ होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसे बतानी है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नाउ अब शॉर्ट टर्म बीमारियां हैं तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म बीमारियां भी कुछ हो सकती हैं जो रेडिएशन से हैं, क्योंकि तनाव हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को घटाने का काम करता है, इम्यूनिटी को ब्रेक करने का काम करता है, इम्यूनिटी को स्टील करने का काम करता है। तो जो लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो क्या है वो भी तो जानना बहुत जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म में जो आता है सबसे घातक बीमारी, हमारे हर दूसरे तीसरे घर में आस पड़ोस में एक ना एक पेशेंट आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि हार्ट अटैक से ग्रसित होगा, जिसको हार्ट की बीमारी होगी। यहाँ पर आता है इंक्रीज हार्ट रिस्क। जो आपका मोबाइल फोन है वो आपकी हार्ट के रिस्क को बढ़ा देता है, क्योंकि आपकी हार्ट बीट को भी बढ़ा देता है आपका मोबाइल फोन। वो किस तरीके से, देखिए हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, और कार्डियोलॉजिस्ट ने एक वर्ड दिया है, वर्ड कॉल्ड टैकीकार्डिया। इसका मतलब होता है इर्रेगुलर हार्ट बीट। अगर किसी व्यक्ति को इर्रेगुलर हार्ट बीट है तो उसे हार्ट अटैक आना लाजमी है। हार्ट अटैक आपका एक मुख्य कारण और से आ सकता है, वो है आपका तनाव। तनाव किसी भी चीज से हो रहा है, लेकिन अगर आपका तनाव आपके डिवाइस से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आ रहा है, तो वो तनाव कहाँ जाता है, क्या होता है उससे? तो सबसे पहले तनाव आपका क्या करता है, आपका पल्स रेट बढ़ाता है, फिर आपका बीपी बढ़ाता है। डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर साहब बड़ा लो फील कर रहे हैं, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, आपका बीपी चेक कर लेते हैं, पहले पल्स रेट चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, मतलब आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अगर लगातार ऐसे चलता जाएगा तो ये यहाँ पे भी असर कर जाएगा। अभी तो बड़ी विचित्र कहानी हो गई जी। तो होता क्या है, अगर आपका पल्स रेट बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, अगर आपका बीपी बढ़ता है, बीपी अगर आपका बढ़ा तो वो दो जगह अटैक करता है, पहला ब्रेन पे, दूसरा हार्ट पे, जिसको बोलते हैं साइलेंट अटैक आना। पता भी नहीं लगता कि व्यक्ति कब प्यारा हो जाता है भगवान के। आजकल हम लोगों से जब बात करते हैं, कोई भी फैमिली मेंबर की अगर हम बात करते हैं, तो एक अगर मदर की देखें, मदर वगैरह अगर हमारी बात करते हैं तो किसी मासी से या किसी अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं और कैसी चल रही है जिंदगी, जिंदगी मत पूछो, जिंदगी तो सिर्फ दवाइयों के सहारे ही चल रही है। ये एक लाइन हर कोई बोलता है। तो आप में से कितने लोग दवाइयों के सहारे जिंदगी काटना चाहते हैं? क्योंकि हार्ट अटैक की जो बीमारी है इसमें पूरा लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ती है। मैं ही बात कहता हूँ, अगर मेडिसिन क्योर का काम करती है तो पूरा लाइफ टाइम क्यों खानी पड़ती है? मैं ऐसे ही एक डॉक्टर के साथ मिला था और मैं डॉक्टर के साथ विजिट भी किया, डॉक्टर के क्लिनिक पे बैठा, प्रॉपर्ली मैं डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर साहब मेरे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और मैं आंसर पे आंसर दिया जा रहा था। लास्ट में जब ये डील क्लोज होने की बात आई तो मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब आप ये जो मेडिसिन देते हो लोगों को क्योर करने का काम करती है, एम आई रॉन्ग और राइट? कह रहे बिल्कुल राइट। मैंने कहा सर अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है या अगर किसी को माइग्रेन की बीमारी है तो ये इसको ठीक क्यों नहीं करती है? उनके पास कोई आंसर नहीं था, बट मेरे पास उनके सारे सवालों का आंसर था, जिसकी वजह से मैंने बेबाकी से उनसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्यों ये नॉलेज होना जरूरी है, क्यों ये ट्रेनिंग होना जरूरी है कि आपके पास हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जब आप सामने किसी पर्सन से बात करें सॉरी जस्ट अ मिनट, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। सो माय डियर फैमिली, जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने इसीलिए ये बात पूछ पाया था क्योंकि मेरे पास उस चीज की नॉलेज कि ये डॉक्टर जो मेडिसिन लिखते हैं या जितनी भी मेडिसिन है ये एक्चुअली क्योर का काम नहीं करती। मैंने उनसे पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए। आज की डेट में अगर मैं सहारनपुर से ब्लॉग करता हूँ और उसी डॉक्टर साहब को, जो आप सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी, डीएम है कार्डियो, डॉक्टर कमलजीत सिंह, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं सहारनपुर के, और मैंने उनको एनवायरो ग्लोब एनवायरो भी दिया। और नाउ अडे वो काफी सारे पेशेंट को ये रिकमेंड भी करते हैं कि आप ये लीजिए। तो ऐसे ही आप डॉक्टर के पास भी विजिट कर सकते हैं जब आपके पास नॉलेज होगी, है ना? तो ये तनाव के कारण जो मैं बता रहा हूँ हार्ट अटैक, अब एक रिक्शा वाले से पूछ लीजिएगा जो दिन के 100 रुपए कमा रहा होगा, वो कहां से इतनी, एक हार्ट अटैक के केस में 4 से 5 लाख रुपए खर्चा होता है, आम सी बात है। एक रिक्शा वाले से पूछ लीजिए भैया आप 100 रुपए दिन का कमाते हो, क्या आप हार्ट अटैक की बीमारी का इलाज कर लोगे? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी के सामने बैठते हैं, बोले हमें को तो आज तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे भी कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है सर, अगर नहीं हुआ, मैं तो ये चाहता हूं ऐसा ना हो,
लेकिन अगर गलती से ऐसा हो गया तो एक हार्ट अटैक की बीमारी में 4 से 5 लाख रुपए खर्चा होता है। हर किसी की पॉकेट एकदम से अलाउ नहीं करती कि 5 लाख रुपए निकाल के रख देना। हो सकता है कोई क्या करके लाए, कोई गहने गिरवी कर के लाए, कोई अपना मकान गिरवी रख के लाए। लेकिन बीमारी से उस व्यक्ति को बीमारी से बाहर निकालना है, उस व्यक्ति को अलाइव रखना है, तो क्या करें? ये होते हैं टेम्परेरी सोल्यूशन जो हम डॉक्टर्स के पास होते हैं, या मैं किसी डॉक्टर भी हैं तो मैं किसी प्रोफेशन के लिए गलत नहीं बोल रहा हूं, बट फिर भी टेम्परेरी सोल्यूशन। अब हमारे मोदी केयर के पास एक परमानेंट आपके लिए सोल्यूशन, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है, आपके तनाव को बढ़ाने का, आपका तनाव को घटाने का। वहीं पे अगली बीमारी की बात करते हैं, ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर जैसी बीमारी। मैं देखिए हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर टाइम क्यों देता हूं, समझिए। आप मार्केट गए, मार्केट के ऊपर आपने देखा कि एक एक्स क्वालिटी का रिफाइंड है, एक्स कंपनी का रिफाइंड है, और उसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, एक्सपायरी नहीं लिखी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हैं वो भी नहीं लिखा है, तो क्या आप वो प्रोडक्ट लेना चाहोगे? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन वहीं पे अगर आपने देखा कि अरे ये तो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, इस पर तो सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब कुछ लिखा हुआ है, यानी कि कंपनी बहुत अच्छी है, इस कंपनी का प्रोडक्ट लेना चाहिए। जैसे कि हमारे पास मोदी केयर में राइस ब्रेन ऑयल है, इस पे एवरीथिंग लिखा होता है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, तो हम क्यों नहीं लेंगे उसको? और सबसे बड़ी बात, अगर कोई कंपनी का ऑनर ये बात लिख दे, क्या है पर्सनली गारंटीड 100% सेटिस्फेक्शन, अगर वो लिख दे फुल रिफंड ऑफ योर मनी, ये भी लिख दे, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट है, लेकिन हम ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर की बात कर रहे हैं, इसको पूरा समझेंगे। देखिए हम लोग जो अपने फोन में सिम यूज करते हैं उसको गवर्न करने के लिए है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही हम लोग जो अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं उसको भी तो कोई ना कोई गवर्न करता होगा। तो जो फोन को गवर्न करता है वो है एफसीसी, जिसको बोलते हैं फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। आप में से काफी लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि एफसीसी कौन होते हैं, एफसीसी क्या करती है। तो एफसीसी गवर्न करती है जितनी मोबाइल फोन कंपनीज हैं उनको, कि वो किस रूल के, किस टेंडेंसी के ऊपर अपने मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो एक बार डब्ल्यूएचओ ने एफसीसी से पूछा, डियर एफसीसी आप ये बताएं आपकी जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं, जो फोन मैन्युफैक्चर करती हैं, वो किस टेंडेंसी के ऊपर करती हैं। तो एफसीसी ने रिप्लाई किया, डियर डब्ल्यूएचओ हमारी जो मोबाइल फोन कंपनी जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करती हैं, वो पहला थर्मल और दूसरा नॉन थर्मल के ऊपर मैन्युफैक्चर होता है। थर्मल का मतलब होता है हीटिंग को डिनोमिनेट करना। तो जितना मोबाइल फोन है वो सारे मोबाइल फोन हीट करते हैं, और हीट करना फोन का फीचर है। जी हाँ, आप ये जान के बड़ा हैरान होंगे, हीट करना फोन का फीचर है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप अपना फोन अपने फ्रंट पॉकेट में रखा है, फ्रंट पॉकेट या बैक पॉकेट, वहां पे हीट हो रही है। आपने अपने फोन से बात करें एक टाइम, वहां पर भी हीट हो रही है। सॉरी। वहीं पे अगर हम बात करें एफसीसी के बारे में, एफसीसी बहुत कुछ रिसर्च भी किया है नॉन थर्मल के ऊपर भी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ही बताऊंगा नॉन थर्मल क्या है, लेकिन थर्मल को जानेंगे हीटिंग। तो अगर आप 20 मिनट फोन पे बात करते हैं तो आपके कान का 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप खुद बता सकते हैं, कभी आप अपने फोन पे बात करते हैं, कई बार कान पे से हीटिंग हो रही होती है, कई बार ऐसा भी होता है टाइम्स ऑफ स्वेटिंग भी हो जाती है ईयर पे से, और सीसी की आवाज भी आना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि फोन आपका थर्मल के ऊपर काम करता है। अब होता क्या है, कैंसर के सेल हर किसी की बॉडी के अंदर होते हैं। जी हाँ, कैंसर के सेल हर किसी की बॉडी के अंदर होते हैं। जब वो एक ही जगह कंटिन्यूसली हीट पड़ रही होती है तो वहां पे जो है वो आके इकट्ठे हो जाते हैं और ट्यूमर का फॉर्म इजाद कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं लॉन्गर टर्म में ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसरस। अब आप बताएं, एक ट्यूमर की बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, इसका कोई इलाज है? नहीं है। मेडिसिन है? नहीं है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं है। तो क्या करें? तनाव के साथ जीना चाहते हैं क्या? आप में से कितने लोग तनाव भरी जिंदगी जीना चाहते हैं? आप में से कितने लोग जीना चाहते हैं तनाव भरी? हाथ खड़ा करके बता देंगे। आई गेस एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो अपनी तनाव के साथ अपनी जिंदगी को चलाना चाहेगा। तो क्या आपने आज तक ये चीजें सुनी थी कि ये बीमारियां होती हैं? क्या आपने इन बीमारियों का नाम सुना था? जया जी आप बताएं, क्या आपने इन बीमारियों का नाम कभी सुना था? नहीं सर, नहीं सुना। नहीं सुना। वेरी नाइस मैम, बहुत बढ़िया। ये तो हमारे आसपास में ही रहती है, आस पड़ोस में ही रहती है, आपको बगल में मिल जाएगा। किसी को हार्ट अटैक आया होगा अभी हफ्ते भर पहले, इतना ही बात, आस पड़ोस में ही जाके ढूंढ लीजिए, इतना ही समझ में आएगा कि आज की डेट में किसी ना किसी को ब्लड शुगर तो होगी ही होगी। माइग्रेन जैसी बीमारी, अरे आंखें, हेयर फॉल की बीमारी तो हर किसी को है। बालों का झड़ना क्यों हो रहा है? ये हो रहा है आपके स्ट्रेस की वजह से, और स्ट्रेस आ किससे रहा है? आपके डिवाइसेस से।
तो इतना सब कुछ अगर है तो क्या आप में से कितने लोगों ने इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी थी? में से काफी लोगों ने नहीं ढूंढी। अगर मैं अब आपको बता रहा हूं तो क्या आप इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहोगे? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप में से कितने लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू सो मच दीपिका जी, थैंक यू सो मच नीलम जी, सोनिका जी थैंक यू सो मच, नीतू जी थैंक यू सो मच, वेरी नाइस एवरीवन। हर कोई चाहता है इसका सॉल्यूशन ढूंढना, लेकिन ठहर जाइए, वेट कीजिए। हमने अपने लिए तो सॉल्यूशन ढूंढ लिया, लेकिन अगर हम नॉन थर्मल की बात कर रहे थे जो कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा हानिकारक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो रेडिएशंस 10 गुना ज्यादा जल्दी तरीके से बच्चों के ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करता है, बिकॉज बच्चों की स्कल की थिकनेस इतनी विकसित नहीं होती है, जिसकी वजह से रेडिएशंस बहुत जल्दी से बच्चों के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। आज एक 4 साल का बच्चा भी ऑनलाइन क्लासेस इस्तेमाल कर रहा है। आज एक 4 साल का बच्चा भी लैपटॉप, टैबलेट, पीसी या मोबाइल फोन का यूज कर रहा है। मैं आप लोगों से एक सवाल इस स्लाइड के थ्रू पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को सिगरेट देना पसंद करते हैं? कोई देना चाहेगा? कोई अगर आपको इसके ऊपर की रकम भी लिख कर देगा ना कि इसमें आपको 1 लाख रुपए देते हैं, अपने बच्चों को सिगरेट पिलाइए, कोई भी नहीं देगा। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को, वहीं पे दूसरी स्लाइड देखें तो अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे रहे हैं। हाँ, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ले बेटा राइम देख ले। मेरा बच्चा पोयम देख ले। मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, ले बेटा मोबाइल फोन। मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ले बेटा मोबाइल फोन। हम खुद उनकी जान का सौदा उनके हाथ में कर देते हैं। मैं ये क्यों बात बोल रहा हूं? अगर नॉन थर्मल की ही बात करें, डियर फ्रेंड्स, 5 साल तक के बच्चे का ब्रेन है, रेडिएशन पेनिट्रेट कर रहा है। फिर एक 10 साल तक के बच्चे का ब्रेन है, रेडिएशन पेनिट्रेट कर रहा है। फिर एडल्ट का ब्रेन है, रेडिएशन पेनिट्रेट कर रहा है। ये तीनों केस में रेडिएशन पेनिट्रेट कर रहा है, लेकिन ये लगातार पेनिट्रेट कर रहा है विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो चुकी है। कभी सुना था कि बच्चों के अंदर भी हेडेक होता है? आजकल बच्चों के अंदर भी हेडेक जैसी बीमारी हो गई है, बच्चों को भी हेडेक रहता है। मेमोरी लॉस होनी स्टार्ट हो गई है बच्चों के अंदर। छोटा अभी पूछ लो कि बेटा ये काम क्या किया था, आज सुबह क्या खाया था, भूल जाएंगे। कैलकुलेशंस भूल जाते हैं। हम लोग तो कैलकुलेशन करते थे तो पीछे से हम लोग नहीं भी करते थे, मम्मी पापा ऐसे टैप करते थे, मुंह से निकल जाता था अच्छा इसका ये होता है। फैटिक, बैठे बैठे थक जाते हैं, थकान अकड़न हो जाती है उनके बच्चों के अंदर। थक गया मम्मी मैं, अब और नहीं और नहीं। बच्चे बहुत जल्दी से चिड़चिड़ाहटपन बच्चों के अंदर हो गया। आप एक सवाल तो पूछ के देख लीजिए, एक मोबाइल फोन लेकर तो देख लीजिए, आपका बच्चा आपको वो रिप्लाई करता है कि कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। ओवरऑल उनका काम करने का फंक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया। अभी रिसेंटली अगर हम बात करेंगे, ऑल्सो एसोसिएट है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, उससे भी एसोसिएट करता है। और अभी 2 अप्रैल को ऑटिज्म रेट सेलिब्रेट किया गया था, ऑटिज्म डे जिसको बोलते हैं। ऑटिज्म क्या होता है, क्या बीमारी है ऑटिज्म? आप में से काफी लोगों को शायद पता ही ना हो कि बच्चों के अंदर ये बीमारी ऑलरेडी पैदा हो चुकी है, कई बच्चों के अंदर हो चुकी है। एक आपने वीडियो देखी होगी कि एक बच्चा मोबाइल फोन को ऐसे लेकर और इधर टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। और एक बच्चा, आपने एक वीडियो और देखी होगी, एक बच्चा हॉस्पिटल में भी बैठ के ऐसे ऐसे गेम खेल रहा है। हॉस्पिटल के बेड पे है और हाथ चल रहे हैं, मोबाइल हाथ में नहीं है लेकिन गेम खेल रहा है। एक बच्चा रोया जा रहा है मोबाइल फोन के लिए। एक बच्चे ने अपने माँ बाप का कत्ल तक कर दिया। कुछ इस तरीके से बच्चों के अंदर ये ना अंदर से बच्चों के अंदर चीजें पैदा होती जा रही है। ये रिसर्च हुआ था 1970 में सबसे पहली बार कि बच्चों के अंदर ऑटिज्म, यानी कि बच्चों का मानसिक जो है, मानसिक रूप से बच्चे सही है या नहीं है। 1970 में रिसर्च हुआ, तब 10,000 में से एक बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम पाई गई थी। वो किस तरीके से हुआ था? कुछ बच्चों को किताबें दी गई थी, 200 पन्ने की किताबें दी गई। उनमें से एक बच्चा ऐसा जिसने 1-2 पेज पढ़ के बंद करके साइड में रख दिया। अगेन 2012 में ये रिसर्च हुआ, तब हर 50 में से एक बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आई। जरा ध्यान से समझिए इस फिगर को। जहां 10,000 में से एक बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम थी, अब 2012 में आते आते हर 50 में से एक बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। 2021 आ चुका है। अगर रिसर्च हो गया, मैं तो ये कहता हूं ये रिसर्च होने के बाद हर 50 में से 49 बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाएगी।
बच्चों का जो न्यूरोलॉजिकल बच्चों के अंदर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं, बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आगे काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों का स्लीपिंग एरिया ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली एक्सपोज कर रहे हैं रेडिएशंस को, अपने साथ रख रहे हैं, मोबाइल टावर के रूप से रेडिएशंस आ रहे हैं, वाईफाई जो डिवाइसेस हैं उनसे आ रहे हैं, जो उनके मोबाइल फोन है, मॉनिटर हैं, जो बच्चे जिसके साथ अपना क्लासेस अटेंड करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सब लोग हम करते हैं ना, बट विदाउट प्रिकॉशन करते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। चैलेंज ये नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, चैलेंज ये है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले तो रहे हैं लेकिन विदाउट प्रिकॉशन ले रहे हैं। अब वही होगी बात, भैया किसी को गाड़ी दे दी हायाबुसा, उसने चला दी 150 की स्पीड से विदाउट हेलमेट, तो एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले तो फेस एरिया ही खराब होगा। सीट बेल्ट बिना लगाए आप गाड़ी चला रहे हो, हम लोग फेस मास्क लगाते हैं, ठीक है, कोरोना वायरस की बात करते हैं, हम लोग फेस मास्क लगाते हैं क्यों? क्योंकि हमें वो जो इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर ना जाए। हम हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, दिखता तो नहीं है ना, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करते हैं क्यों? क्योंकि उससे भी हमें प्रोटेक्शन मिले, जो कि हम कहीं पे भी अगर हाथ लगाते तो अपना हाथ सैनिटाइज करें ताकि हमारा हाथ प्रोटेक्टेड रहे, साफ रहे। ये कोरोना वायरस के तरीके से ही रेडिएशन आपके अंदर पेनिट्रेट करता है, दिखता नहीं है, जैसे कि कोरोना वायरस नहीं दिखता ऐसी रेडिएशन नहीं दिखते, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। अब उसके लिए प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये अगर WHO की मानो, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या मोबाइल टावर्स या मोबाइल फोन्स के साथ अगर मोबाइल उनके जद में आते हैं, उनके रेडिएशंस के जद में आते हैं, तो आप कैंसर जैसी बीमारी के साथ हाथ मिला सकते हैं। मैं क्यों बात बोल रहा हूँ? WHO का ये कहना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना है कि अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे रहे हैं, ये उसी के बराबर है जो अपने बच्चों को सिगरेट देना का। तो क्या आप अपने बच्चों को सिगरेट देना चाहते हैं? हम लोग अपने बच्चों को सिगरेट नहीं देना चाहते। हम लोगों ने कब सीखा था? स्कूल में। हम लोग खुद भी नहीं पीते, अगर कोई पीता उसकी विल है। स्कूल में सीखा था, हमें पड़ोसी ने बताया था, दोस्तों ने बताया, मम्मी पापा ने बताया, टीचर ने बताया कि सिगरेट्स आर हार्मफुल। आज मोबाइल फोन भी हार्मफुल है, ये कौन बताता है? WHO बता रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये 2011 की रिपोर्ट है, आज 2021 चल रहा है। इमेजिन करिए जो बच्चा 2019 या 20 या 21 में पैदा हुआ और आपने ये सेशन लिया हुआ है, और इन फ्यूचर है बच्चा बड़ा हो जाएगा, गलती ना खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ हल्की सी अनहोनी हो जाए, और अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मम्मी पापा आप लोगों ने ये सेशन अटेंड किया था, आप लोगों को पता था कि मोदी केयर में ऐसा प्रोडक्ट आ गया, फिर भी आपने मेरी हेल्थ के लिए लेकर नहीं लिया, क्यों? क्योंकि उस समय आपने पैसे बचाए थे शायद। अगर काश आपने उस समय ये प्रोडक्ट ले लिया होता तो आज मैं प्रोटेक्टेड होता। अगर WHO ये बात बोलता है कि इससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो आप बताइए आप में से कितने लोग खतरों के खिलाड़ी बनना चाहेंगे? नाम तो बड़े अच्छे से सुना होगा ना, खतरों के खिलाड़ी, बहुत अच्छा नहीं लगता है देखते हुए, और खतरों से लड़ रहे हैं, सांप से लड़ रहे हैं। अरे ये तो असली खतरा है, वो तो चलिए तो टेलीविजन पे, यहाँ तो असली खतरा है, कैंसर जैसी बीमारी है। इतने कैंसर हॉस्पिटल खुल गए, इतना सब कुछ बता दिया, फिर भी अगर हम लोग कहें अपने बच्चों को मोबाइल फोन दें। अब आप बताइए, सबसे बड़ा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को मोबाइल फोन आज से स्टॉप कर रहे हैं देना? हाथ खड़ा करिए। कितने लोग कह रहे हैं हम अपने बच्चों को नहीं देंगे? कितने लोग कह रहे हैं हम अपने बच्चों को ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कराएंगे? कितने लोग कह रहे हैं हम भी यूज नहीं करेंगे? बताइए। पॉसिबल नहीं है। वेरी नाइस नेहा जी, नहीं हो सकता सर। वाओ, आज अभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अपने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें, खुद से मोबाइल फोन से दूर हो जाए, जबकि इतना सब कुछ, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, क्या अभी भी पॉसिबल है या नहीं है? देना तो होगा, अनफॉर्चुनेटली देना होगा। और ये हमारी जिसको बोलते हैं नीड ऑफ आर, ये वो हो चुका है। विदाउट टेक्नोलॉजी वी आर नथिंग। आज के डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ है, जितनी टेक्नोलॉजी एनहेंस होगी उतना हमारा फ्यूचर भी एनहेंस होगा, तो हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई चीज किसी चीज से प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी तो ढूंढना चाहिए। चोट लग गई तो क्या करोगे? चोट को खुला छोड़ दोगे क्या? मान लो यहाँ पे घाव आ गया आपके हाथ पे, तो क्या उसको खुला छोड़ दोगे, उसको प्रोटेक्ट करोगे? खुला छोड़ दोगे तो मक्खी मच्छर या पता नहीं क्या क्या बैक्टीरिया उसमें आ जाएंगे, या उसको प्रोटेक्ट करोगे? जाहिर सी बात है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए चाहिए आएगा क्या? क्या मिलेगा? वेरी नाइस ट्विशा जी, थैंक यू सो मच। सो हमें उसके साथ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए।
प्रोटेक्शन क्या है वो भी अभी आप लोग जान पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी जानकारी और आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। रहा नहीं जा रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी देना चाहता हूँ। अधूरा ज्ञान देखिए अगर आज आपको भेजूंगा तो मैं को शायद अपने आप को जस्टिफाइड नहीं कर पाऊंगा, तो पूरा ज्ञान जरूर देना चाहूंगा। वहीं पे अगर हम बात करें कई ऐसी डेवलप कंट्रीज जैसे फ्रांस, इटली, ताइवान, इसराइल, इन्होंने तो ऐसा लॉ पास कर दिया है कि स्कूल में से वाईफाई को हटा दिया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने स्कूल के आसपास से मोबाइल टावर को हटाने के आदेश दे दिए थे। अगर आपको कुछ लोगों को इसकी वीडियो चाहिए तो वीडियोस भी मैं आपको दे दूंगा, न्यूज की वीडियो है प्रॉपर। लेकिन अगर हम अपने मोबाइल फोन जो अपने बच्चों को देते हैं, वो तो मोबाइल फोन कंपनी क्या बोलती है, वो कहती है 1 घंटे में 6 मिनट इस्तेमाल करना चाहिए, वायर्ड ईयरफोन का इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, टॉक कम करना चाहिए, और अपने डिवाइस को अपने कान से दूर रख के बात करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसके विपरीत हम लोग करते हैं। वहीं पे अगर मोबाइल फोन की ही माने, एप्पल आईपैड कहता है, हम लोग मानते हैं ना कि इसमें कुछ लगा हुआ है। अब एप्पल आईपैड खुद कह रहा है कि भैया अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन दीजिए तो उसे फ्लाइट मोड और एयरप्लेन मोड पे करके दीजिए। जब नेटवर्क ही नहीं होगा तो बच्चा प्रोटेक्टेड होगा। वहीं पे हम बात करते हैं आगे। थैंक यू सो मच। वहीं पे हम बात करते हैं एप्पल की ही। तो एप्पल के जो मेकर्स हैं उन्होंने इटसेल्फ अपने बच्चों को ना तो मोबाइल फोन दिया, ना ही टैबलेट दिया, ना ही आपको उनको लैपटॉप दिया। लेकिन हम लोग खुशी खुशी मेरे बच्चे को न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, अभी लेकर आते हैं मार्केट से 1 लाख रुपए का फोन, ले बेटा तेरी जान का सौदा 1 लाख रुपए में कर दिया। ये हम कुछ अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं और अपने साथ भी करते हैं। अरे आज कौन सा नया फोन आ रहा है, अच्छा ये वाला आ रहा है, चलो ले आते हैं। विदाउट प्रोटेक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इवन तो मोबाइल फोन कंपनी यहाँ तक कहती है कि आपने अगर 1 घंटे में 6 मिनट बात करेंगे तो आप प्रोटेक्टेड है, अगर 6 मिनट से ज्यादा करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड नहीं है। चाहे आप आईफोन ले लीजिए, चाहे आप माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, सैमसंग, नोकिया, वीवो, जो मर्जी ले लीजिए। जब इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ मार्केट में आ रहा है, मोबाइल फोन कंपनीज भी ये बात बोल रही है, अरे अब तो प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो अब आप में से कितने लोग इसका प्रिकॉशन लेना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इसका प्रिकॉशन लेना चाहते हैं? आज आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं क्या आप में से काफी लोग इसका प्रोटेक्शन आज इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर मैं बोलूं आज में उसका आपको प्रोटेक्शन दूंगा, अभी के अभी आपको प्रोटेक्ट कर दूंगा, क्या आप लेना चाहेंगे? ये क्वेश्चन पूछिएगा कभी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये क्वेश्चन अगर आपने पूछ लिया, डील क्लोज है। जो आपने पूरी ट्रेनिंग आपने दी, डील क्लोज है। क्या आप अपने लोग अपने आप को प्रोटेक्शन देना चाहेंगे? और अगर मैं ये बोलूं कि ये प्रोटेक्शन मात्र 70 पैसे प्रतिदिन में रहेगा और 10 रुपए 27 पैसे या 10 रुपए 40 पैसे के प्रतिदिन के हिसाब से रहेगा, तो कैसा रहा? आपने घर में आरओ तो लगा रखा होगा, क्यों लगाया है आरओ? ये क्वेश्चन उनसे पूछिए। चलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा फटाफट से। दीपिका जी, आरओ का काम क्या होता है? वाटर को प्यूरिफाई करना। वेरी नाइस मैम। एक आरओ कितने का आता होगा? एक 5 से 10,000 रुपए का आता होगा आरओ? सर 7,000 के अराउंड मिनिमम। मैं एक बढ़िया आरओ, थोड़ा सा भी ऊपर के आरओ ले लेते हैं, 10,000 रुपए का एक ले लेते हैं, थोड़ा सा कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा होता है, आपने आरओ ले लिया, अगले साल उसकी सर्विस भी करानी होती होगी? यस सर, फिल्टर कुछ चेंज पार्ट्स अगर फिल्टर चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए आपने एक आरओ लिया 10,000 रुपए का, अगले साल उसके ऊपर कॉस्ट आ गई 3,000 रुपए की खर्चा, तो करोगे मैम या नहीं करोगे? सर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। एक हम देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर इंडियन, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एक जो चीज भी हम लेते हैं ना, उसको बड़े संभाल के इस्तेमाल करते हैं। अपना एक मोबाइल फोन भी 2.5-3 साल इस्तेमाल करते हैं। अब एक जो आरओ है वो आपने, अमूमन सी बात है 4 से 5 साल तो इस्तेमाल होता ही है, बड़े आम सी बात है। अब 3,000 रुपए पर साल आपने उसके ऊपर खर्चा कर दिया जी। अब आपने आरओ एक्चुअली लिया था 10,000 रुपए का, 5 साल में आपने उसके ऊपर कर दिया और खर्चा 15,000 रुपए। जो आपने एक्चुअल आरओ लिया था 10,000 का, वो आपको पड़ गया 25,000 रुपए का। जो आरओ लिया था आपने कितने का? 10,000 रुपए का, लेकिन पड़ गया 25,000 रुपए का। मेरे पास ऐसा सोल्यूशन है जो मैं आज आपको देकर जाऊंगा, जिसके ऊपर आपने, मेरे पास आपके लिए ऐसा सोल्यूशन है जिसके ऊपर आपने कोई एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना। लाइफ टाइम का प्रोडक्ट देके जा रहा हूं। जब आप ये लाइन बोलेंगे ना, लाइफ टाइम का प्रोडक्ट देके जा रहा हूं, तो ये लाइफ टाइम का प्रोडक्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा आपके मोबाइल फोन से, रेडिएशन से, आपके मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगों से, और भी अदर रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करेगा, और आपकी पल्स रेट इंप्रूव करने का काम करेगा, आपका स्ट्रेस लेवल घटाने का काम करेगा। तो कैसा रहेगा? और 1 साल के बाद ये प्रोडक्ट आपका फ्री हो जाएगा, तो कैसा रहेगा? तो ठीक है, मैं आपको इसका प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूं। हमारे पास ये जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, इस प्रोडक्ट का नाम है एनवायरो ग्लो। इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू रहती है
वो रहती है 4500 रुपए। बट अगर आप मुझे अपना आधार कार्ड देते हो तो मैं आपको इसको इस पे आपको डिस्काउंट दिला दूंगा या दिला दूंगी, या आपको 3750 का पड़ेगा। और फ्रेंड्स आपको बताता हूँ 2250 के पीवी है, 60% बिजनेस वॉल्यूम है, 60%। 83 पीवी है, गोवा जाना है 83 पीवी सीधा मिल रहा है, सीधा मिल रहा है। दूसरा टाइटल जंप करना है 83 पीवी प्लस आपको 50% एक्स्ट्रा पीवी। आज आखिरी दिन है, खैर मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको लाइफ सेवर की तरीके से काम करेगा। और अगर इस प्रोडक्ट की कीमत को जाने तो 3750 को एक साल में 365 दिन होते हैं। मैं तो एक साल के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई भी आता है, दोस्त वोस्त या भाई भाई, तो उठा के ले जाते हैं मेरे एक लोग कि मुझे ही दे दो। तो अगर एक साल की वैल्यू करूं तो एक साल के लिए ये वैसे लाइफ टाइम का प्रोडक्ट है, खराब नहीं होता, लेकिन एक साल की वैल्यू निकालूं तो 10 रुपए 27 पैसे प्रतिदिन का खर्चा आता है, और एक साल के बाद ये जो प्रोडक्ट है आपका फ्री हो जाता है। अब बताइए ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं? एक दवाई की गोली भी इतनी सस्ती नहीं आती है जितना सस्ता ये प्रोडक्ट आता है। फिर उसके ऊपर गारंटी भी नहीं होती है दवाई के ऊपर, डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर काउंटर पे फीस रखवा दो। तो बाहर रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है बड़ी प्यारी सी, उसको हम 500 रुपए थमाते हैं और पहले आधा घंटा तो उसको देखते हैं कि भैया 500 रुपए दिए ना। फिर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब एक पर्चे पे लिख देते हैं 5 मेडिसिन, ये मेडिसिन खानी है आप ठीक हो जाओगे। तो जब जब आप वो मेडिसिन खाओगे आप ठीक रहोगे, मेडिसिन खाना छोड़ दोगे तो ठीक नहीं रहोगे। तो परमानेंट सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है, विच इज एनवायरो ग्लो। दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास एनवायरो चिप। यहाँ फ्रेंड्स ये भी हमारा ही प्रोडक्ट है, और एनवायरो चिप की जो कीमत है वो है 699 रुपए, 583 टीपी प्राइस है, और 349.8 60% का बिजनेस वॉल्यूम इस पे भी मिलता है। 12.5 पीवी मिलते हैं एक एनवायरो चिप पे। जी हाँ 12.5 जिसको बोलते हैं 12.5 पीवी मिलते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड है, और इसको आपने अपने मोबाइल के बैक साइड पे लगाना है। इससे बेनिफिट क्या होगा भैया, लगा तो लिया। अब देखिए सर या मैम, कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट होने के लिए आप एक फेस मास्क लगा रहे हो, मेरे जेब में ही पड़ा है मेरा फेस मास्क भी, मैं अपना अभी मार्केट गया था। ये फेस मास्क आप अपना कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हो, क्लियर। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आपको दिख रहा है कोरोना वायरस जा रहा है या नहीं जा रहा है? फिर भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है आस पड़ोस में किसी की डेथ हो रही है, मुझे ये प्रोटेक्शन के लिए लगाना है। अगर गवर्नमेंट बोल रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं लगाना है तो लगाना है। ऐसे ही हमारा एनवायरो चिप भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड है, मैक्स हेल्थ केयर से सर्टिफाइड है, एम से सर्टिफाइड है। अगर वो बोलते हैं इसको लगाना चाहिए तो लगाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज ऐसे ही सर्टिफाइड नहीं कर देती प्रोडक्ट को। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस को। आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, आप पल्स रेट इंप्रूव करती है। होता क्या है, रेडिएशंस का नेचर होता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं लगातार लगातार लगातार, यानी कि व्यवस्थित। यह व्यवस्थित वेव्स को अव्यवस्थित करने का काम करता है ये प्रोडक्ट। अब ये काम कैसे करता है, हमारा ये जो फोन है ये किस टेंडेंसी पे काम करता है, कितने लोगों को पता है ये फोन कैसे काम करता है? या फ्रेंड्स हमारा ये जो फोन है ये गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, कितने लोगों को पता था? नहीं पता था। और हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो चिप है और हमारा जो ग्लोब है, ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, यानी कि बहुत हायर फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ज्यादा। आपने कभी मैं खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा हूँ, बट इतनी नॉलेज थी कि हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर द वेवलेंथ। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हायर फ्रीक्वेंसी की है, यानी कि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, जो गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज को सुपर इंपोज कर देती है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर आया होगा। सब नहीं आया, बहुत इजी कर देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्लीज बने रहें, एक सेकंड के लिए मैं एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ आपको। कितने लोगों को मैं क्लियर नजर आ रहा हूँ? हाय, क्लियर नजर आ रहा हूँ क्या? बहुत धुंधला धुंधला सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है डार्कनेस हो रही है ना। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब यहाँ पे हमारा ये एग्जांपल शुरू होता है, यहाँ पे हमारा ये डेमो भी शुरू होता है। आई होप अब मैं क्लियर ज्यादा नजर आ रहा हूँ, ऐसा ही है? वेरी नाइस। ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसके नेचर को चेंज कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। प्लीज अलाउ मी कि मैं लाइट ऑन कर दूं, जस्ट अ मोमेंट।
देखिए माय डियर फैमिली, मैंने अभी आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाया, ठीक है। देखिए मान लीजिए अगर ये ट्यूबलाइट है जो चल रही है, ये ट्यूबलाइट मुझे चुभ रही है, मैं अगर इसके ऊपर रेड कलर की पॉलिथीन चढ़ा दूंगा तो लाइट कौन सी आएगी, व्हाइट या रेड? चाहे ऐसी बात है, रेड कलर की आएगी। मैंने क्या किया, इसका नेचर चेंज कर दिया। आपके घर में गंदा पानी आ रहा था, आपने क्या किया, घर में आरओ लगा लिया ताकि वो पानी प्यूरिफाई होके आ जाए, है ना। आपने क्या किया, पानी को कट किया, नहीं किया। ऐसे ही हमारे फोन से जो रेडिएशंस आते हैं वो आते हैं गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, वो लगातार आते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता, कट नहीं किया जा सकता। बट करें क्या, देखिए हमारी जो बॉडी की वेवलेंथ होती है वो होती है रैंडम। अब अपनी बॉडी की अगर ईसीजी भी कराएंगे ना तो वो भी रैंडम होती है, यानी कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो रैंडम वेवलेंथ को एक्सेप्ट करती है। तो कांस्टेंट को बोलते हैं लगातार, व्यवस्थित इसको बोला जाता है। और एनवायरो चिप एनवायरो ग्रुप क्या करता है, इनको अव्यवस्थित करने का काम कर देता है, इनकी टेक्नोलॉजी नेचर को बदलने का काम करता है। रोकते नहीं है, काटते नहीं है, डिसॉल्व नहीं करते रेडिएशन को, लेकिन उसके नेचर को चेंज कर देते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, बॉडी के अनुसार सुटेबल होता है, बॉडी के अनुकूल वो एक्सेप्टेबल होता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये ग्लोब जो है आपने चार्ज करना होता है 15 मिनट के लिए सनलाइट में। जैसे कि सनलाइट रखा है मैंने, सनलाइट में, सनलाइट नहीं है तो घर में कोई भी आर्टिफिशियल लाइट है उसके 2 फीट के नीचे रख के आप इसे चार्ज कर सकते हैं, या फिर आपके नीचे कोई भी लैंप लाइट हो, लैंप लाइट के नीचे रख के आप इसे चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? ये काम करेगा आपके 350-400 स्क्वायर फीट एरिया को ये करेक्ट करता है। मोबाइल राउटर या बूस्टर या हाई टेंशन वायर लाइंस, उनसे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आप इसको रख सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई विंडो है, विंडो के सामने मोबाइल टावर है, आप विंडो एरिया में भी प्लेस कर सकते हैं इसको आप। क्लियर? आप इसे अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, स्टडी रूम में, हर जगह इसको आप प्लेस कर सकते हैं। क्लियर? मैक्स हेल्थ केयर से ऑलरेडी हमारा ग्लोब सर्टिफाइड है, सी सर्टिफाइड है। सी स्टैंड्स फॉर कंफर्मेटिव यूरोपियन। सी आपने देखा होगा आपकी बैटरी के ऊपर या फोन के ऊपर भी लिखा होता है सी, यानी कि आप अपने देश से दूसरे देश में अपने ग्लोब को और चिप को आप भेज सकते हैं। और ये ऑलरेडी आपके चिप के ऊपर भी होता है, मैक्स हेल्थ केयर, सी, टीबी टेक्नोलॉजी, सिंगापुर ग्रिड बिल्डिंग, ये सब कुछ आपके उस पे चिप के ऊपर होता है। लेकिन इसमें से कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि टीबी टेक्नोलॉजी में क्या टेस्ट हुआ था, काफी लोगों के पास एक क्वेश्चन आता है कि चिप को लगा लिया, इससे फोन ठंडा या गर्म हो रहा है। लेकिन फोन का ठंडा गर्म होना फोन का फीचर है, हमारा फोन से कोई लेना देना नहीं है, वास्ता नहीं है। लेकिन फोन से तरंगों जो निकलती हैं उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। तो डीबी टेक्नोलॉजी में टेस्ट हुआ कि चिप को लगाने से क्या नेटवर्क जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो चिप को लगाने से कोई नेटवर्क नहीं हट रहा था, चिप अपना काम कर रही थी, क्योंकि चिप के अंदर ना तो कोई सर्किट है ना कोई बैटरी है। आप चिप को अपने फोन के कवर के ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने फोन के कवर के ऊपर लगा रखा है, आप भी अपने फोन के